तो सुबह 6:30 बजे के करीब हम लोग कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। और बाहर का नज़ारा तो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वेदर बहुत अच्छा था, जैसे कि साउथ इंडिया का होता है। गर्मी होनी चाहिए थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही कोजी कोजी सा वेदर था और मतलब अच्छा था, काफ़ी ठंडक सी थी। और हम लोगों की शक्लें ना एकदम बिल्कुल सोई सोई सी हो रही हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा नाइट की जर्नी थी। तो थोड़ी बहुत हमारी जो थकावट थी वो नज़र आ रही थी शक्लों के ऊपर। और ये कुछ ऐसा शहर का हाल था। सुबह सुबह क्या होता है ना, जैसे कि किसी भी आप शहर में जाते हो तो खचाखच भरा होता है, लेकिन यहाँ पर ना मॉर्निंग में 6:30 और 7 बज चुके थे, लेकिन शहर एकदम खाली खाली लग रहा था। और हम लोग अपने गेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे। तो गेस्ट रूम हमने पहले से बुक कर लिया था, यहाँ पर वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो बस हम लोग अपने गेस्ट रूम पहुँच चुके थे। चैनल तो आप लोग देख रहे हैं, मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा काफ़ी ज़्यादा सोई हुई शक्ल लग रही है, बिकॉज हम जस्ट अभी कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। और कल हम लोग रात में चले थे चेन्नई से, तो रात में ऑलमोस्ट 10:30 का हमारा ट्रेन था, जो अभी यहाँ पर हमको 6:30 हमको पहुंच गए हैं। तो हम लोग ना कोयम्बटूर एक्सप्रेस है उससे आए थे, और बहुत ही मतलब कन्वीनियंट ट्रेन है, टाइमिंग बहुत सही है। वहाँ से चेन्नई से 10:30 ये चलती है और यहाँ पर 6:30 पहुँच जाती है। और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, कोई खास प्रॉब्लम हुआ नहीं। जैसा नॉर्मली हमारी ट्रेन्स में रहती हैं सीट्स वगैरह, उसी टाइप से थी, कंफर्टेबल थी। और हम लोग ऐसे सो गए ना कि हमको सुबह नींद भी नहीं खुली थी, और हम लोग जस्ट हमारी आंख खुली और हम कोयम्बटूर पहुँच चुके थे। तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ट्रेन है। जो लोग कोयम्बटूर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो आज से हम अपना जो है व्लॉग शुरू करेंगे, एंड दिस इज माय फर्स्ट ट्रेवलिंग व्लॉग। कायदे से देखा जाए तो मैं इस बार फर्स्ट टाइम मैं अच्छे से बना रही हूँ। पहले भी मैंने काफी सारे व्लॉग्स बनाए हैं, बट ट्रेवलिंग व्लॉग मैंने इस बार शुरू किया है, एंड दिस इज माय फर्स्ट ट्रेवलिंग व्लॉग। तो अब मेरे साथ में आप लोग भी जर्नी कीजिए, और हम लोग रोज देखेंगे कि हम किस किस डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो आज से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट देखिए आ चुका है। इडली है, एंड ये नारियल की चटनी है, और इसके साथ में सांभर है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सांभर में ना ये देखिए आप ड्रम स्टिक्स भी है, तो बहुत काफ़ी देखने में मुझे टेम्पटिंग लग रहा है। और ब्रेकफास्ट अगर आप साउथ में आते हैं और आपको इस टाइप का ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो आपका दिन जो है बहुत ही अच्छा शुरू होता है। टेस्ट भी ना अच्छा लग रहा है, देखने में तो लग रहा है। मैंने एक बाइट खा लिया था, तो अब आप लोगों के लिए ये सेकंड बाइट। आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। टेस्ट बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। लाइक मैं चेन्नई से आई हूँ, तो चेन्नई में भी वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा ठंडा है। आजकल चेन्नई भी ठंडा हो गया है, बट एज कम्पेयर टू चेन्नई यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा है। और ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे। जहाँ हम जाएंगे, पहला जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट प्लेस वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये पेरूर पटेश्वरर टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये कोयम्बटूर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव टेम्पल है। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा और पार्वती का टेम्पल है। इसमें अंदर जो मूर्तियां हैं वहां पर आपको लॉर्ड शिवा की बहुत ही पुरानी और प्राचीन मूर्तियां जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ पर मतलब जो यहाँ का इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ये चोला डायनेस्टी के टाइम का बनाया हुआ है। एंड ये जो है वो 2nd सेंचुरी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये यहाँ पर एक नोयल रिवर होती है जो उसके बैंक पे लोकेटेड है। तो खासकर आप अगर देखेंगे तो जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, शिव पार्वती के मंदिर हैं, वो बहुत ही प्राचीन, और वहाँ की जो मतलब आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर जो है वो द्रविडियन आर्किटेक्चर है ये। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर जो आप मूर्तियाँ देखेंगे उससे उसको सिर्फ देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ही प्राचीन
मंदिर है। और इसकी जो यहाँ पर कार्विंग हो रखी है, एक एक मूर्ति की अगर आप कार्विंग देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर है। और ऊपर आप सीलिंग पे भी देख सकते हैं, जितने ये कलर यूज़ किए हुए हैं सारे ओरिजिनल कलर हैं। ये अभी आजकल की कोई आर्टिफिशियल डाई नहीं है, ये सभी ओरिजिनल है। और अंदर, इतना अंदर आके मैं जो आपको शूट कर पा रही हूँ, ये बहुत मैंने मुश्किल से किया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, तो उसी वजह से मैं यहाँ तक आपको दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर, जितना हमें अंदर जा सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, और अगर आप यहाँ पर आते हैं कोयम्बटूर में तो ये मंदिर में ज़रूर विज़िट करने लायक मंदिर है। जैसे जैसे मैं अंदर जाऊँगी मैं आपको अगर दिखा पाऊँगी तो आप देखते चलिए और आप मेरे साथ भी दर्शन करिए। ये मंदिर का प्रेमाइसिस है, तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी भी मना की हुई थी, इसलिए हमने कैमरा अंदर ऑन नहीं किया था। ये बाहर आके बाहर का प्रेमाइसिस है। इन मंदिरों की ना एक खास बात तो ये है कि आप इसकी ना कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। लाइक एक एक पिलर से लेके, एक एक सीलिंग से लेके, एक एक वॉल से लेके, हर चीज़ इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि मतलब आपको एक तो यहाँ पर टाइम लगता है अच्छे से, तो जब भी आप आए तो अच्छे से टाइम लेकर आए, क्योंकि यहाँ का एक एक मंदिर जो है ना वो बहुत ही देखने लायक है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है। धीरे से और डिटेल में दिखा रही हूँ, सो दैट आप घर बैठ के भी आपको वो फीलिंग आएगी कि जैसे आप वहाँ पर विजिट कर रहे हैं या आप लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। टेम्पल की तरफ, तो रास्ता बहुत ही अच्छा था और इतना ग्रीनरी थी, लश ग्रीन है दोनों तरफ, इतने सारे नारियल के पेड़ हैं। मतलब नारियल के पेड़ तो देखते ही बनते हैं, मैंने इतने नारियल के पेड़ कहीं पर भी नहीं देखे हैं, और इन सभी पेड़ों के ऊपर पूरा नारियल लगा हुआ था। तो जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना देखने लायक जगह है। तो अभी हम लोग ना ये मुरुगन स्वामी का टेम्पल है, ये मुरुगमलाई नाम से है ये, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर जो आने का रास्ता है वो आप कई तरह से आ सकते हैं। जैसे हम लोग जो आए हैं अभी, ये हमको वॉकिंग ट्रैक मिला है, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा रश है, और रश होने की वजह से इन्होंने गाड़ियाँ जो थी वो ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर पीछे ही रोक दी थी। तो अभी ये पूरा वॉकिंग ट्रैक है, और ये वॉकिंग ट्रैक हमको मंदिर तक ऑलमोस्ट 1 आवर हमको लगेगा पैदल चलने के लिए। तो लेट्स सी कितनी देर में हम पहुंचते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है यहाँ आसपास में, आप देख सकते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु जो है वो अपने भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं। ये जो मंदिर है ये बेसिकली यहाँ के जो तमिल राजा थे उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, और काफ़ी ओल्ड है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुँचते जाएंगे तो मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताती जाऊँगी।
तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतना चलने में ही मेरी कितनी सांस फूलने लगी थी यहाँ पर। तो मंदिर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ था और स्टेयर से जाना एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर हो रहा था, जो कि बहुत ही मुश्किल से हमने पूरा ऊपर तक का सफ़र किया। तो मुरुडनमलाई टेम्पल हम लोग जाके आए थे, आप लोगों ने देखा था। टेम्पल हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर तक हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंच पाए, या क्या क्या वहाँ पर हुआ रास्ते में, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती थी और उसी के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा आपसे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। और अच्छा क्यों नहीं रहा था, आप लोग सोचेंगे कि अगर मंदिर गए थे तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होना चाहिए। तो एक्चुअली हमको किसी ने ठीक से गाइड नहीं किया था, और मैं आपको खाली मैं सिर्फ ये बताने के लिए और गाइड करने के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट अगर आप लोग भी प्लान करते हैं यहाँ पर, अगर आप कोयम्बटूर आते हैं और इस टेम्पल में आप जाने के लिए प्लान करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आप संडे को प्लान मत करिए, बिकॉज संडे को यहाँ हैवी रश होता है। और जैसे हम लोग गए थे तो हम संडे को गए थे, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत शॉर्ट ट्रिप है, तो हमारे पास कोई बहुत मतलब लाइक हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अपना डेज को हम यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग संडे को ही दर्शन करने के लिए गए थे। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पे इतना हैवी रश है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लोग लेके जाते हैं यहाँ पर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और बसेस का बहुत ज़्यादा हैवी रश है। और आपको बहुत किलोमीटर पहले ही आपको जो है गाड़ी से उतरना पड़ता है, और गाड़ी की कोई प्रॉपर पार्किंग भी नहीं है। और अगर आप टैक्सी वगैरह हायर करते हैं या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल से भी अगर आप जाते हैं, आपको गाड़ी बहुत दूर छोड़नी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर बसेस का अरेंजमेंट है जो आपको नीचे से ऊपर मंदिर तक लेके जाते हैं। ये मंदिर जो है थोड़ा हिल पे लोकेटेड है। इट इज लाइक जैसे आप लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं जो पहाड़ी पर रहता है, बट प्रॉपर रास्ता है जाने के लिए, बसेस के लिए रास्ता है। और ऑफ कोर्स आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा सीढ़ियां भी हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, काफी ब्रॉड सीढ़ी है, बट लेकिन वो सीढ़ी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है अगर आपको सीढ़ी से जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको बेयरफुट जाना पड़ता है। आपके जो स्लीपर्स हैं, शूज हैं, वो सब आपको नीचे उतारने पड़ते हैं। उसके बाद आपको उन स्टेप्स के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और वो स्टेप्स भी प्रॉपर नहीं है, वो पूरी पत्थर से बनी हुई सॉलिड रॉक से बनी है, जो कि जगह जगह पर मतलब चुभने वाले पत्थर होते हैं वो है। तो लाइक हमको एक्सपीरियंस नहीं था, हमारी गाड़ी जो थी, जो हम टैक्सी लेके गए थे वो हमने नीचे छोड़ दी थी। बसेस की लाइन इतनी बड़ी थी कि आपको 2 घंटा वहां वेट करना पड़ेगा। वहां बसेस का रेंट 10 रुपीज पर हेड है, जो आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाती है। वो सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन रश की वजह से हम लोग बस नहीं कर पाए और हम पैदल गए। तो पैदल ऑलमोस्ट हमको 1 से 1.5 घंटा लगा था हमको, जो हम रुकते रुकते गए थे। एंड वो जो पूरी टोटल स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट 813 स्टेप्स हैं। तो इतनी स्टेप्स आपको चढ़नी पड़ेगी, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपकी स्लीपर्स या शूज नहीं है, और वो पूरा रास्ता जो है वो पहाड़ी रास्ता है, वो पत्थर का रास्ता है, वहां पर जगह जगह पर मतलब पत्थर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल हो सकता है। तो एक तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आप हैवी रश में जा रहे हैं तो आप सीढ़ियां अवॉइड कीजिए, आप नीचे वेट करिए, आप बसेस का वेट करिए, बस में जाइए या फिर अपने पर्सनल व्हीकल में या टैक्सी में जाइए, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इट इज बेटर कि आप किसी भी वीकेंड वगैरह में से सैटरडे संडेज को अवॉइड करके आप वीक डेज में आप कभी भी जा सकते हैं। मंदिर बहुत अच्छा है, और जो भी लोग जाते हैं वो बहुत ही श्रद्धा से जाते हैं यहाँ पर, और बहुत किसी ने मन्नत मांगी होती है वो लोग भी वहां पर जाते हैं। फिर उसके बाद है ऊपर जाके भी अगेन एक और लंबा प्रोसेस है, उसके लिए भी यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि अंदर में भी फिर उसके बाद बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं। दर्शन करने के लिए एक लंबी लाइन है, और प्रसाद जब मिलता है उसके लिए फिर से एक लंबी लाइन है। तो ये भी आपको उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, टाइम स्लॉट आपको निकाल के जाना पड़ेगा। आप ऐसा मत समझिए कि आप 1-1.5 घंटे में जाके और वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको टाइम रखना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद जब आपको रिटर्न आना होता है तो रिटर्न फिर आपको या तो आप उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आ जाइए या आप बसेस से आइए, और उस बस में रिटर्न आने के लिए आपको फिर से एक क्यू में लगना पड़ेगा, और वो बहुत लंबी लाइन होती है जिसमें अगेन यू हैव टू स्पेंड 1 आवर मोर। तो आप 1 घंटा वहां पर फिर से आप लाइन में लग जाइए, जिससे आपको 10 रुपीज पर हेड की टिकट आपको मिलती है, और वो लेके आप उसके बाद में अपने नीचे आएगा।
एंड उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। छोटे बच्चे आपके साथ में हो सकते हैं या बुजुर्ग भी आपके साथ में हो सकते हैं, उनके लिए खाना पानी इन सब का भी अरेंजमेंट ऊपर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अगर कोई भी मेडिकली अनफिट है तो आप अवॉइड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर मंदिर में पहुंच के भी आगे स्टेप्स है, सब जगह स्टेप्स हैं, बिना स्टेप्स के मंदिर यहाँ पर कहीं भी कोई कवर नहीं होता है। अगर आप मुरुडमलाई टेम्पल आ रहे हैं तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी फिजिकली फिट नहीं है वो ना आए, जिनको भी पैरों में तकलीफ है वो ना आए, वो अवॉइड करें, क्योंकि उनके लिए नहीं पॉसिबल है। आप मंदिर तक पहुंच के भी आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां पे अगेन काफी सारी स्टेप्स हैं, काफी सारे रूल्स हैं, उनके लाइंस हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाइए। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि कोयम्बटूर बहुत अच्छी जगह है एंड ये सिटी जो है फुल ऑफ टेम्पल्स है, मंदिर का शहर है। यहाँ आके आपको बहुत अच्छा फील होता है और मतलब लाइक मंदिर भी ऐसा नहीं है बहुत ही ओल्ड जिसे कह सकते हैं हम, एंशियंट टेम्पल्स हैं जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बस मेरा एक एक्सपीरियंस जो था इस टेम्पल से थोड़ा सा मुझे मतलब प्रॉब्लम हो गया एंड वहां से आने के बाद में लाइक हम लोगों को पूरा एक दिन जिसे कहते हैं ना कि रेस्ट के लिए ही मतलब निकल गया। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आप अगर इस मंदिर में आ रहे हैं कोयम्बटूर में तो थोड़ा सा आप रेडी होके आइए।